एक मिनट। आज जैसे सबको पता ही है, मेरा टॉपिक है बीपी एंड हार्ट। तो बीपी की जो प्रॉब्लम है, आज हर दूसरे इंसान को बीपी की दिक्कत हो रही है। ये सब बीपी क्यों हो रहा है बार बार? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर्स के बीच में रहती हूँ, तो कुछ कुछ बातों का मेरे को ऐसे पता चल जाता है। तो जो मेरे को थोड़ी सी नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहते जो हार्ट है ना, हार्ट यानी मेरा दिल, ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसको अच्छा रखना, इसको ठीक रखना बहुत जरूरी है, हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। तो जो बीपी है, बीपी की वजह से ही हमारे को हार्ट प्रॉब्लम भी आती है। तो पहले हम बीपी को कैसे कंट्रोल करेंगे, बीपी क्या होता है, पहले इसके बारे में बताऊंगी। बीपी, ब्लड प्रेशर, चाहे हाई हो चाहे लो हो, दोनों ही खराब है। हाई बीपी होता है तो पैरालिसिस होता है, पार्किंसंस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर लो हो जाता है तो जैसे कहते हैं ना, बंदा जाने वाला होता है, भगवान के डॉक्टर्स कहते हैं बीपी लो हो गया, बीपी लो हो गया, तो डाउन बीपी भी खराब है। जब आपको महसूस हो कि आपका बीपी हाई हो रहा है, वो कैसे महसूस होगा? आपका सिर दुखना शुरू हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी आपको, मतलब उचाट सा मन रहेगा आपका। तो आप तब टेस्ट चेक करवाओ कि आपका बीपी कैसा है। अगर आपका बीपी हाई है तो फिर आप नमक खाना कम कर दो। वैसे भी जिंदगी में नमक कम ही खाएं। नमक, तली हुई चीजें, फास्ट फूड, मैदा, ये सब चीजें बीमारियों का घर है। इनको अपनी डाइट से निकाल दीजिए। हमेशा शुद्ध खाना खाएं, घर का खाना खाएं, और इन चीजों को अवॉइड करें। अगर बीपी आपका हाई है तो नमक बंद कर दीजिए। और काली मिर्च, पानी में काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के आधे आधे घंटे बाद पीते जाएंगे, तो आपका बीपी काफी नॉर्मल आने का चांस होता है। तो फिर भी अगर आपको लगे कि आपका बीपी नहीं ठीक, आप शवासन में लेट सकते हैं, आप शिथिलासन में लेट सकते हैं, उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। अगर बीपी लो है, कई बार होता है जैसे बीपी लो हो जाता है, बंदा गिरा गिरा रहता है, तो उसमें क्या है, नींबू नमक डालकर पानी पिए बार बार। सोडे में नींबू नमक डाल लें। नमक को जितनी इनटेक ज्यादा होगी, उतना जल्दी बीपी आपका नॉर्मल आ जाएगा। तो दोनों अपोजिट चीजें हैं। बीपी लो हो तो नमक खाना है, बीपी हाई हो तो नमक नहीं खाना। इन चीजों का खास ख्याल रखना। फिर हम इसको योग और प्राणायाम, देखिए जब हम योग डेली करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम अनुलोम विलोम करते हैं, तो बीपी अपने आप ही नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। इतनी दवाइयों की, इतनी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बीपी को हम योग से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़े से मैं पहले आसन करवाऊंगी, फिर साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी। अपने अपने आसन पे बैठ जाएंगे। सबसे पहले करेंगे कमर चक्री का आसन। पाँव को ज्यादा से ज्यादा खोल लीजिए, दोनों हाथ पैरेलल। अब श्वास को छोड़ते हुए दाएं पांव को टच करेंगे, बाएं हाथ पीछे, और पीछे मुड़ के देखेंगे पांव को। हाथ को देख लीजिए पीछे। फिर सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दाएं पांव को टच करेंगे। ऐसे दाएं बाएं करते जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पांव करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। करते जाइए, लंबे लंबे सांस लेते जाएंगे। लंबे सांस लेंगे तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। लंबे गहरे सांस, भरपूर ऑक्सीजन का आनंद लीजिए। सुबह का वेला, भरपूर ऑक्सीजन। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, थोड़ा विश्राम कर लेंगे। अब करेंगे गोमुख आसन। दाया घुटना फोल्ड कर लीजिए, बाया घुटना उसके ऊपर। ये सब हार्ट और बीपी दोनों के लिए बढ़िया आसन है। जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा, जो घुटना नीचे वो हाथ नीचे से जाएगा। पीछे से दोनों हाथों को पकड़ लीजिए, कोशिश कीजिए पकड़ने की। श्वास को भर लीजिए, सामने देखिए।
गर्दन बिल्कुल सीधी, कुछ क्षण रुकने का प्रयास, हार्ट को पूरी स्ट्रेंथ मिल रही है। रुकना ही आसन है। वापिस यही क्रिया दूसरे पांव से, बायां पांव मोड़ लीजिए, दायां ऊपर। अब दायां हाथ पीछे जाएगा, बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़ने का प्रयास कीजिए। गर्दन पीठ बिल्कुल सीधी, श्वास को भर के रखिए। धीरे धीरे वापस। अब विश्राम कर लेंगे थोड़ा। हर आसन के बाद कुछ क्षण का विश्राम जरूर किया कीजिए। जैसे आसन जरूरी है वैसे ही विश्राम भी बहुत जरूरी है। आज हम जितने भी आसन कराएंगे हार्ट और बीपी के लिए करवाएंगे। यहीं से करेंगे वक्र आसन। दाई बाई टांग सीधी, दाया घुटना खड़ा कर लीजिए। जो घुटना खड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा, जो टांग सीधी है वो हाथ सामने। अब ऊपर से, घुटने के ऊपर से दूसरे घुटने को पकड़ने का प्रयास कीजिए। हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है ये, किडनी से पूरी तरह से प्रभाव में आती है। पीछे घूम जाइए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। धीरे धीरे वापस यही क्रिया दूसरे पांव से। दाएं टांग सीधी, बायां घुटना खड़ा कर लीजिए, बायां हाथ पीछे, दायां हाथ सीधा। अब ऊपर से दूसरे घुटने को पकड़ने का प्रयास कीजिए। मुख पीछे, घूम जाइए पीछे। अगर सांस नहीं रोका जाता तो सांस क्रिया नॉर्मल कर लिया कीजिए। धीरे धीरे वापस। थोड़ा विश्राम। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन लगाने से जब नस नाड़ियां दबती हैं तो मांसपेशियों में, नस नाड़ियों में खिंचाव होता है। तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जहां पे कहीं रुका होता है वो सारा ठीक हो जाता है। तो वज्रासन में कोशिश किया कीजिए, खाना खाने के बाद बैठा कीजिए या जब भी टाइम लगे वज्रासन में जरूर बैठिए। कुछ क्षण वज्रासन में बैठेंगे। ये हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी और बीपी के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और डाइजेशन पावर के लिए भी, खाना पिया डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे आजकल सर्दी है, हम लोग वॉक नहीं कर सकते, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाइए। महसूस कीजिए खाना पीना डाइजेस्ट हो रहा है, मेरा हार्ट ठीक हो रहा है, बीपी ठीक हो रहा है। यहीं से आएंगे उष्ट्रासन में। घुटनों को कंधों के बराबर खोल लेंगे, पीछे से पांव खोल लीजिए, दोनों हाथ कमर पर, पांव को लिटा लीजिए या खड़ा कर लीजिए जैसे आपको सुविधा लगती है। ये भी हार्ट के लिए बहुत बढ़िया आसन है। लेकिन जिनका बीपी हाई रहता है वो इस आसन को ना करें। जिनका बीपी नॉर्मल है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप इस आसन को कर सकते हैं। भरिए सांस, धीरे धीरे पीछे झुकते जाएंगे। और झुकिए और झुकिए। पूरा झुक जाने के बाद जाओ पांव की एड़ियों को पकड़ सकते हैं, एड़ियों को पकड़ लीजिए। ब्लड का फ्लो ऊपर से सिर की तरफ जा रहा है, हार्ट क्लियर हो रहा है। कहीं कोई थक्का जमा हुआ है खून का, वो भी ठीक हो जाता है इससे। कुछ क्षण रुकिए। आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे वापस वज्रासन में थोड़ा बैठ जाएंगे। ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे को आ रहा है, उसको महसूस कीजिए। आ जाएंगे पेट के बल। करेंगे मकर आसन। पीछे से पांव जोड़ लिए, घुटने भी जोड़ लीजिए, दोनों कोलियां खड़ी कर लीजिए, हाथों का स्टैंड बना के चिन्ह के नीचे रखेंगे। सांस को भरते हुए दायां पांव ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसका इफेक्ट खुद महसूस कीजिए, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव आ रहा है।
सांस भरते हुए बाएं पांव ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे बाएं दाएं करते जाएंगे। लेकिन जर्क नहीं देना, इससे घुटनों के रोग दोष भी ठीक हो जाते हैं। मैं फिर आपको बताऊंगी कि सिम्टम क्या हैं हार्ट अटैक के, और कैसे इसको हम थोड़ा अपने आप ठीक कर सकते हैं। सब एक एक करके सब चीज आपको बताऊंगी, जितना मेरे को आता है मैं जरूर आपको बताऊंगी। वापिस दोनों पांव एक साथ, घुटने जोड़ के रखिए, पांव जोड़ के रखिए। वापिस स्थिति लेंगे भुजंगासन की। दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, कूनियां शरीर के साथ सटी हुई, पीछे से पांव जोड़ लीजिए और लेटा लीजिए। माथा आसन पर, सांस को भरते हुए नाभि स्थान तक ऊपर उठाएंगे। ये भी हार्ट के लिए बहुत बढ़िया आसन है, पीठ के लिए, हार्ट के लिए। ऊपर देखिए, साथ साथ में इसका प्रभाव महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए वापिस, दोनों हाथ चेस्ट के नीचे, बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर, पीछे से पांव जुड़े रहेंगे, घुटने जुड़े रहेंगे। सांस को भरते हुए पूरी बाजू खोल दीजिए। हार्ट को स्ट्रेंथ मिलती हुई, ताकत मिलती हुई। सांस छोड़ते हुए वापिस। अब दोनों बाजू मुख के दाएं बाएं पहले की तरह कर लीजिए, पीछे से पांव खोल लीजिए। सांस को भरते हुए पूरी बाजू खोल दीजिए। खोलिए, ऊपर देखिए, दाई तरफ से घूम के बाएं पांव को देखने का प्रयास। लंग्स को तिरछी दिशा मिलती हुई। वापिस भरिए सांस, बाई तरफ देखिए, बाएं पांव को देखिए, बाई तरफ से दायां पांव देखिए, दाई तरफ से बायां पांव देखिए। वापिस फिर दाई तरफ से बायां पांव देखिए, घूम जाइए पूरी तरह से। खाली हार्ट को नहीं, बहुत जगह इसका इफेक्ट आ रहा है। आंखों के रोग दोष दूर हो रहे हैं, कमर में ट्विस्ट आ रही है। वापिस बाएं तरफ, दाएं पांव को देखिए। वापिस विश्राम, दोनों हाथ माथे के नीचे, दायां हाथ नीचे, बायां उसके ऊपर। किए हुए आसन के प्रभाव को महसूस कीजिए। यही से स्थिति लेंगे धनुरासन की। धनुरासन भी बहुत बढ़िया आसन है हार्ट के लिए। पीछे से पांव पकड़ लीजिए, टखनों को जो पकड़ सकते हैं उसको पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पीछे से टांगे उठाएंगे पहले, श्वास भरते हुए धड़ भी उठा लीजिए। हार्ट पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है इसका। धीरे धीरे वापस एक बार फिर करेंगे, भरिए सांस, आगे से धड़, पीछे से पांव उठा लीजिए। धीरे धीरे वापस। शिथिल आसन दाई ओर, दाई टांग, दाया बाजू सीधा, बायां घुटना फोल्ड करके एड़ी दाएं घुटने के साथ, बायां हाथ मुख के पैरेलल। जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए रामबाण आसन। चंद्र सर पूरी तरह से प्रभाव में आ रहा है, हाई बीपी नॉर्मल हो रहा है। कनपट्टी को पूरी तरह से आसन पे लगा लीजिए। लंबे गहरे सांस लीजिए।
करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। लेट करेंगे मकर आसन। पहले घुटने फोल्ड करके एड़िया हिप्स के साथ लगा लीजिए, पकड़ के लगाइए हिप्स के साथ, घुटनों को जोड़ लीजिए। अब हाथ 180 डिग्री पे, आंखें खोल के देखिए, हाथ आपके कंधों के पैरेलल होने चाहिए बिल्कुल। अब भरिए श्वास, श्वास छोड़ते हुए घुटने जाएंगे दाईं तरफ, मुख जाएगा बाईं तरफ। दायां घुटना आसन पर, बाएं घुटने से दाएं घुटने को प्रेस कीजिए, घुटने पे घुटना, टखने पे टखना। लंग्स को तिरछी दिशा मिल रही है, हार्ट पूरी तरह से प्रभाव में आ रहा है, नस नाड़ियों में खिंचाव महसूस कीजिए। श्वास भरते हुए वापिस, श्वास छोड़ते हुए घुटने बाईं तरफ, मुख दाईं तरफ। श्वास भरते हुए वापिस, कंधों में थोड़ा सा फासला कर लीजिए, घुटनों में फासला कर। अब घुटने जाएंगे दाईं तरफ, दोनों घुटनों को आसन पर लगाने का प्रयास कीजिए, मुख जाएगा बाईं तरफ। श्वास भरते हुए वापिस, श्वास छोड़ते हुए घुटने दाईं तरफ, बाईं तरफ, मुख दाईं तरफ। बायां कान आसन पर लगाने का प्रयास कीजिए, नस नाड़ियों में खिंचाव। नस नाड़ी जब खिंचती हैं तो ब्लड का फ्लो ठीक हो जाता है, कहीं रुका होता है तो खुल जाता है। धीरे धीरे वापस विश्राम। शवासन में विश्राम करेंगे। पाँव में 1 से 1.5 फीट का फासला, हाथों में 6 इंच का फासला, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ, उंगलियां अर्ध मुड़ी हुई, शरीर का एक एक अंग ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपने शरीर पर, पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक एक एक अंग को निहारिए, पूरा अंतर्मुखी हो जाइए। अब सिर से लेकर पैर तक एक एक अंग को निहारिए, पूरा अंतर्मुखी हो जाइए। चेतना में आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, करेंगे ब्रिज पोज। घुटनों को फोल्ड कर लीजिए, पाँव में थोड़ा सा गैप कर लीजिए, और पाँव घुटनों के जो टखने हैं उसको हाथों से पकड़ लीजिए, टखनों को हाथों से पकड़ लीजिए। भरिए श्वास, शरीर को ऊपर उठाइए और उठाइए, पीठ और पेट को ऊपर उठाने का प्रयास। ब्लड का फ्लो महसूस कीजिए, हृदय को ताकत मिलती हुई। श्वास छोड़ते हुए वापिस, श्वास भरते हुए एक बार फिर ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापिस शवासन में आ जाएंगे। बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स, कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं, पूरा ध्यान अपने शरीर पर। आसन करते हुए अगर हम अपने शरीर पर ध्यान देंगे तो उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। मन को भटकने नहीं देना, मन को स्टेबल रखिए। सारा दिन हम इधर उधर सोचते हैं, सब काम करते हैं, ये घंटा 1.25 घंटा अपने ऊपर लगाइए, पूरा ध्यान अपने शरीर पर।
यहीं से करेंगे ताड़ासन। पाँव मिला लीजिए, श्वास को भरते हुए पीछे लेके जाएंगे। हृदय की नस नाड़ियां, सब पूरे शरीर की नस नाड़ियां खींच रही है, ब्लड का फ्लो होने में बहुत सहूलियत मिल रही है। भरिए लंबा गहरा सांस, पाँव को खींचे नीचे की तरफ, हाथों को पीछे की तरफ। वापिस करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। करने जा रहे हैं प्राणायाम का सिलसिला शुरू। आप प्राणायाम करते जाएंगे तो मैं थोड़ा बहुत आपको बताती जाऊंगी। आ जाएंगे किसी भी आसन में जिसमें सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं। सुखासन, सीधासन, पद्मासन। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी। अब जितनी देर बोला नहीं जाएगा कोई आंखें नहीं खोलेगा, पूरा अंतर्मुखी होकर आंखें बंद करके प्राणायाम करेंगे। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़िए। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। हमारे शरीर को प्राण वायु मिल रही है, अधिक दूषित वायु बाहर निकल रही है, ऐसा महसूस कीजिए। तेजी से रक्त की शुद्धि हो रही है। लंबा इतना सांस लेना है कि आपको लगे मैं इससे ज्यादा और सांस नहीं ले सकता। इतना लंबा गहरा लोगे तभी इफेक्ट आएगा। छोटे छोटे सांस तो हम सारा दिन लेते रहते हैं। सांस भरते हुए मन में विचार करें, शरीर को प्राण वायु मिल रही है, दूषित वायु निकल रही है, ब्रह्मांड से वाइटल फोर्सेस, ऊर्जा, पवित्रता सब मिल रही है। हृदय और मस्तिष्क को शुद्ध प्राण वायु मिल रही है, ऐसा महसूस कीजिए। देखिए, सुबह प्राणायाम जरूर किया कीजिए। ऑक्सीजन बहुत होती है, उसको ग्रहण किया कीजिए। नहीं तो कोई टाइम ऐसा आता है जब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। आप मानोगे नहीं, कोविड था तो किसी कारण जैसे घर के काम काज में यही होता था, कोई सब्जियां मिल रही हैं भाग भाग के वहां ले आओ, तो कहीं से कोविड मेरे को भी हो गया। और इतना सीवियर हो गया कि मेरे को पहले तो पता ही नहीं चला, एक दो दिन। तो कोविड में भी ऑनलाइन तब क्लासेस चलती थी, मैंने रोज क्लास लगानी कोविड में। जब टेम्परेचर होता था सो जाती थी, अगर टेम्परेचर ठीक है तो डीप ब्रीदिंग करती थी। एक दिन भी मेरा ऑक्सीजन लेवल कम नहीं आया। नहीं तो उन दिनों देखो कितना मारम्बार हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो ये सब प्राणायाम का ही कमाल है। तो उससे क्या होता है, रिकवरी भी बहुत फास्ट हो जाती है जब हम डेली प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम को, इसको भी पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए, इसको लाइटली नहीं लेना। अब मैं आपको बताती हूँ कि हार्ट प्रॉब्लम क्या है। हमें कैसे पता चलता है कि हमारे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, इसके क्या सिम्टम है, ध्यान से सुनिए। वैसे तो सबको पता ही होगा, शायद नॉर्मल बातें ही हैं, लेकिन फिर भी अब ये टॉपिक है तो मैं जरूर बताऊंगी। सबसे पहले क्या होता है, चेस्ट पेन। जब चेस्ट पेन होती है, इसे एंजाइना पेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनेस जैसा महसूस होता है। इतनी दर्द होती है, आपसे कंट्रोल नहीं होती। कई बार क्या होता है, हमें ऐसे दर्द होती है जैसे लगता है मेरे को गैस प्रॉब्लम होगी, तो हम उसको ज्यादा लाइटली लेते हैं। कभी चेस्ट में नहीं पेन होती, राइट साइड पे होती है, लेफ्ट साइड पे नहीं होती, बीच में होती है, कहीं भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है लेफ्ट साइड पे पेन हो तो ही एंजाइना होता है, राइट पे भी हो सकती है, सेंटर में भी हो सकती है।
तो अगर आपको ये पेन बढ़ रही है या बार बार हो रही है तो इसका ध्यान जरूर रखिए, इसको लाइटली ना लीजिए, क्योंकि आजकल का जो खान पान है ना, खाना पीना रहना सहना वो सब खराब हो रहा है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जब भी ऐसी दिक्कत आए तो इसका ध्यान जरूर रखिए। दूसरे नंबर पे आता है सांस फूलना। जब हम चलते हैं ना, कई बार नॉर्मल सांस तो सबको फूलता है, लेकिन जब नॉर्मल से ज्यादा फूलना शुरू हो जाए तो आप समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हार्ट में ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई। तब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं इतना सांस फूलता है, तो ये एक सिम्टम्स होते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, गर्दन जबड़े कहीं भी दर्द शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि हार्ट में ही होता है, ये सारे सिम्टम होते हैं। हमें चक्कर आता है, चक्कर आने से बेहोशी हो जाती है, ये भी हार्ट प्रॉब्लम की सिम्टम है। पैरों और बाजू में सूनापन, ये भी इसके सिस्टम है। हरदम थका थका रहता है बंदा, वीकनेस फील होती है। अब जैसे मेरे को था, मैं तो रोज, मेरे को लगता ही नहीं था कि मेरे को ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास लगती थी। जैसे ऑनलाइन क्लास लगती थी, पहले मैं एक्टिवली सबको आसन करवाती थी, प्राणायाम करवाती थी। ये मेरे को अंदर से ये प्रॉब्लम आई, मेरा मन ही नहीं करता था। मैंने कभी किसी को बोलना आप करा दो, कभी किसी को रिक्वेस्ट करनी आप करा दो, तो मैं वहां पे लेट करती थी। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला, तेरे को कुछ गड़बड़ है, तू ऐसे क्यों लेटी रहती है, तू ऐसे तो कभी थी नहीं, चलती थी। तब मैं स्लो डाउन हो गई। तो मेरे को, लेकिन मैं क्योंकि मेंटली स्ट्रांग हूँ, एक्टिव हूँ, तो मैंने बॉदर ही नहीं किया। तो एक दिन मेरे को भी लगा कि नहीं, हीरो हार्ट सेंटर पास में ही है, तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है, 3500 रुपये शायद लगता है उसका। उसमें हार्ट के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, इको, ईसीजी, सारा कुछ करते हैं हम। तो मैंने अपने बेटे को बोला चलो टेस्ट करा के आते हैं, मेरे को मैं ठीक नहीं लग रही अंदर से। तो जब मैं टेस्ट कराने गई तो उन्होंने सारे टेस्ट किए, मेरी ठीक आ गई। जब टीएमटी टेस्ट करने लगे तो मैंने कहा ये क्या है मेरे सामने, मैं तो आराम से कर लूंगी। आप मान लो कि नहीं, टीएमटी टेस्ट में आराम से चलती रही, एंड में जाके एकदम मेरा सांस फूल गया। डॉक्टर्स को मैंने बोला अब इसको बंद कर दो। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास भेजा, डॉक्टर ने सारी ढेर सारी दवाइयां लिख दी, मेरे को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि देखो मेरे को और कोई सिम्टम नहीं था, ना मेरे कोई चेस्ट पेन, ना कोई कुछ, सिर्फ थकान थकान होती थी। तो फिर उसके बाद मैंने एंजियोग्राफी कराई, क्योंकि जब थोड़ा सा लगता है तो एंजियोग्राफी जरूर करती है। तो मैंने एंजियोग्राफी कराई, डॉक्टर्स नो नहीं थे, तो मैंने सोचा कर ली एंजियोग्राफी, मेरे को कुछ नहीं आने वाला। एंजियोग्राफी करके वो आए तो उन्होंने बोला कि आपका तो बाईपास होनी है। आप बोलो, मानोगे नहीं, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मैं तो रोज योग करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहते नहीं, जो कोविड हुआ था, कोविड में बहुत लोगों को ऐसी इन्फेक्शन सीवियर हो गई कि बहुत से लोग हमारे पास आए हैं ऐसी प्रॉब्लम लेके। तो फिर मैंने डॉक्टर त्रेहन से कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी यही बोला कि यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। तो फिर मैंने मन पक्का करके हम हीरो हार्ट में सर्जरी करवाई। आप मानोगे, डॉक्टर्स भी हैरान थे, रिकवरी इतनी फास्ट होती है जब जो योग करते हैं। देखो प्रॉब्लम तो आ गई, वो तो किसी को भी प्रारब्ध भी है, कोई जेनेटिक भी होती है, लेकिन योग करने से बहुत जल्दी रिकवरी होती है। वहां पे डॉक्टर्स ने मेरे को क्या बोला, घर जाके वही भस्त्रिका प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो मैं करती हूँ। तो आके मैंने, आप मानोगे, 15 दिन बाद फिर मैंने प्राणायाम करने शुरू कर दिया। मतलब ये होती है प्राणायाम की स्ट्रेंथ। इसको, प्राणायाम को करने से इसके कितने लाभ हैं, अगर आप डेली करोगे तो आपको इसका पता चलेगा। छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो इंसान को पता नहीं चलती। बंदा सोचता है कि इससे एक दिन कर लिया, 2 दिन छुट्टी कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको डेली कीजिए, पार्ट ऑफ लाइफ बना दीजिए अगर आपने जिंदगी में सर्वाइव करना। नहीं तो जैसा हमारा खान पान रहन सहन है, तो जो दिनचर्या हमारी खराब हो रही है, उससे ऐसी दिक्कतें बहुत आने वाली होती है। तो इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको महसूस हो रहा है कि मेरे को इनमें से कोई भी सिम्टम है, तो इसको टेस्ट जरूर करवाइए, कहीं भी करवा लीजिए। मैंने तो हीरो हार्ट में करवाया, आप कहीं भी करवा लीजिए, वो मेरे घर के पास ही है। तो कहीं भी टेस्ट करवाइए, तो एक बार जांच जरूर करवाइए, और प्राणायाम जरूर करिए, प्राणायाम नहीं छोड़ना। अगर आपको लगता है, जैसे घर में बैठे बैठे कई बार होता है, कोई अटैक आ जाता है, भस्त्रिका प्राणायाम करते जाएंगे,
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। प्राणायाम का मानसिक अवलोकन कीजिए। महसूस कीजिए मेरी सब नस नाड़ियों में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ गया है, ब्लड मेरा प्योरीफाई हो गया है। जैसा होगा मन वैसा होगा तन। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही शरीर बन जाता है। तो हमेशा अपने शरीर को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। कभी ये मत सोचना कि कुछ नहीं, मैं कैसे ठीक होऊंगा, क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना। हमेशा शरीर को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। यहीं से शुरू कर दीजिए कपालभाति प्राणायाम। सांस बाहर, पेट अंदर। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या सांस की कोई प्रॉब्लम है वो पूरा जोर से नहीं करेंगे। जो पूर्णतः स्वस्थ है वो उसको अच्छी तरह से कीजिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60। इस विधि से कीजिए। आंखें बंद रखिए। अगर हम आंखें खोल लेते हैं 80% एनर्जी हमारी आंखों से निकल जाती है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं आंखें बंद करिए। आंखें बंद रखिए। अगर घर बैठे बैठे आपको लगता है कि मेरे को अटैक आ रहा है, या किसी को महसूस होता है किसी को अटैक आ रहा है, तो पूरा जल्दी से एस्प्रिन की गोली खा लीजिए। या सॉर्बिट्रेट की होती है। सॉर्बिट्रेट जो होती है वो जीभ के नीचे रख लेते हैं। तो उससे मतलब आधे घंटे के बीच बीच में ये होना चाहिए। अगर आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया तो फिर इफेक्ट नहीं आता इसका। फटाफट जाइए, गोली जीभ के अंदर रख लीजिए। तो उससे ये इससे आप बच सकते हो। फिर एक हमारी मुद्रा होती है, पान वायु मुद्रा। ऐसे पहले अंगूठे को ऐसे लगा लेंगे, ऊपर से दोनों उंगलियां ऐसे पकड़ के इसको दबा दीजिए। इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के नीचे दबा दीजिए। तो ये वाली रिंग फिंगर है, इसको बाहर को दबा दीजिए। तो ऐसे इस मुद्रा में बैठ जाएंगे तो अटैक से कोई आपको हानि नहीं होगी। ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका ध्यान जरूर रखिए। तो इससे जिंदगी बच सकती है। लगातार करते जाइए। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें अपना वजन नियंत्रित करना चाहिए। आपका वेट बढ़ना नहीं चाहिए। वेट को कंट्रोल में रखिए। दूसरा बीपी शुगर इसको कंट्रोल में रखें। जो स्मोकिंग करते हैं वो इसको छोड़ दीजिए। तली चीजें, फास्ट फूड, मैदा, इनसे परहेज कीजिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल इसको ना बढ़ने दीजिए। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उससे ब्लड जो है वो थिक हो जाता है। खून की नसें ब्लॉक हो जाती है। ब्लड का फ्लो रुक जाता है, तभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे जरूर बचना चाहिए। महसूस करें सांस के साथ मेरे शरीर के सारे रोग दोष बाहर आ रहे हैं। नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। हृदय, फेफड़ों एवं मस्तिष्क के समस्त रोग दूर हो रहे हैं। हार्ट को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम। शरीर का एक एक अंग जरूर हिलाइए रोज। जब हम योग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो एक एक पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं ताकि कहीं भी जंगाल ना लगे। नहीं तो जहां भी जंगाल लगता है तो हार्ट पे सीधा इफेक्ट आ जाता है उसका, धीरे धीरे धीरे। तो हार्ट को हमने ठीक रखने के लिए डेली रूटीन में क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। डाइट में अलसी, अलसी का प्रयोग रखें। आजकल जैसे वेदर अच्छा है, 1 अखरोट 5 बादाम रात को भिगो दें, सुबह छील कर उसको खाएं। सोयाबीन खाएं। जो अलसी है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो नसों को खोलने में सहायता करते हैं। अलसी को पहले रोस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, फिर उसको
पाउडर बना के रख लीजिए। दही खाने लगे हो, दही में 1 चम्मच डाल लीजिए, नहीं तो पानी के साथ ले लीजिए। अलसी बहुत अच्छी चीज है हार्ट की ब्लॉकेज खोलने के लिए, तो अलसी का प्रयोग जरूर रखिए। फलों में जैसे सिट्रिक फल होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है, जैसे संतरा है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, बेरीज है, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, इसको खाने में डाइट में रखें। ये भी नसों को खोलने का काम करती है, ये बहुत अच्छा है। ये क्लींजिंग, जो विटामिन सी है, संतरा है, क्लींजिंग एसिड का काम करता है। कहते जब हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जब हम सारा दिन बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, सारा दिन बाहर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना कम से कम खाया कीजिए। क्योंकि बाहर का खाना एक तो पता नहीं कब कितने दिन का पड़ा होता है, दूसरा जो ऑयल होता है ना, वो बार बार हीट करके उसमें फ्राई करके देते हैं, जो बहुत ज्यादा हार्ट को नुकसान करते हैं। अगर आपका फ्राइड खाने का मन हो तो घर में फ्राइड खाएं, बाहर कोशिश करें उसको अवॉइड करें। अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, गलत खान पान से नसों में धीरे धीरे गंदगी जमनी शुरू हो जाती है, जिससे ब्लड पंप करने में हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी कारण से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। पहले जमाने में कहाँ इतने हार्ट अटैक होते थे, क्योंकि लोग घर का खाना खाते थे, फ्रेश फूड खाते थे। तो आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा, स्ट्रेस इतना है, स्ट्रेस से भी हार्ट प्रॉब्लम आती है। काम का कितना स्ट्रेस है, कितना प्रेशर है। तो इन प्रेशर तो काम का है, लेकिन इसके साथ साथ इन चीजों का खान पान का भी जरूर ध्यान रखिए। आजकल एक होड़ लगी हुई है, उसके पास पैसा ज्यादा है तो मैं भी उतना बना लूं, बच्चों को मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सिंपल लाइफस्टाइल तो रखा ही नहीं हुआ। तो उसमें क्या होता है, जो ज्यादा ज्यादा करने में, आप कभी भी देखिए कोई चीज को हम ज्यादा ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो हमेशा जो मिला है उसमें संतुष्ट रहिए, कोशिश जरूर करते रहिए, लेकिन पागल मत बनिए, अपने शरीर के साथ ना खेलिए। धीरे 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 सब हो जाता है, लेकिन किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। तो इस चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। भूख लगे तो खाना खाएं, टाइम से सोएं, 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। क्योंकि मेरे को ये छोटी छोटी चीजें सब डॉक्टर से ही पता चलती है, तो मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए, पाल भाती करते जाएंगे। तो एक बार क्या होता है, हमने खाना खाया हुआ है, ऊपर से कोई और चीज खाने को मिल गई, वो भी खा ली और खा ली और खा ली, तो वो क्या होता है, वो अंदर जाके जमनी शुरू हो जाती है। तो जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं। रात को ब्रश करके सोएं, रात को सुबह उठे, बिना कुल्ला किए गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर पिए, उससे पेट भी साफ हो जाता है और नस नाड़ियां सारी साफ हो जाती हैं। क्योंकि जो सलाइवा होता है वो मेडिसिन का काम करता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ध्यान में जरूर रखिए और जरूर कीजिए, अगर हमने हेल्दी होना। और साथ में योग प्राणायाम, इसको तो छोड़ना नहीं है। जैसे खाना खाना, पैसा कमाना जरूरी है, वैसे ही ये भी जरूरी है। इसको पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए। हमारा जो मन है भी बेईमान होता है, रात को लेट सोए हैं जी, अब सुबह नहीं उठना, अब आज रहने देते हैं, क्या करना, जाके सोए रहते हैं। तो ये चीजें गलत है। एक भी छुट्टी करते हैं तो हमारा जो शरीर है कहाँ के कहाँ पहुंच जाता है। कोशिश कीजिए, डेली क्लास में आइए और डेली प्राणायाम कीजिए। कम से कम 10 मिनट के लिए कपालभाति प्राणायाम जरूर कीजिए। अगर किसी के शरीर में कोई रोग दोष है तो इसकी अवधि बढ़ा लीजिए। लेकिन अगर शाम को भी करना है तो खाना खाए 4-5 घंटे हो जाए, खाना डाइजेस्ट हो जाए, तभी इसको करें। सुबह शाम आप 2 टाइम कर सकते हैं। 10 मिनट तो कम से कम जरूर किया कीजिए।
2 मिनट के लिए और करेंगे। जब भी हम प्राणायाम करते हैं ना, अंतर्मुखी होकर करें। जो भी कर रहे हैं उसका प्रभाव साथ साथ में महसूस जरूर करें, कहाँ कहाँ आ रहा है। फिर देखना इसका इफेक्ट कितना आता है आपको, और कितना मन से आपको पता ही नहीं चलेगा 10 मिनट कहाँ निकल गए। अगर मन भटकता है तो 10 मिनट निकालने ही बहुत मुश्किल लगती है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए, नेगेटिविटी निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया ये प्राणायाम। शरीर में कोई भी ऐसा रोग दोष नहीं है जिस प्राणायाम से अंदर रह जाए। मैंने एक स्वामी जी का वो सुना था, एक लेडी थी, उसको कैंसर हो गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि अब लास्ट स्टेज है, पीजीआई में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, घर वालों को बोल दिया कि आप इनकी सेवा करो जितनी कर सकते हो। तो लेडी घर आ गई, तो कहती कि मैं अब वहाँ पे स्वामी जी के पास जाके आती हूँ, तो वहां जाके देखती हूँ, मरना तो है ही है, वहां जाके मर जाएंगे। तो वहां चली गई। स्वामी जी ने उसको सारा सारा दिन कपालभाति और अनुलोम विलोम कराया। डाइट तो वहां पे होती है, अपने हिसाब से देते हैं। साथ में उन्होंने डाइट कंट्रोल किया, जो भी ट्रीटमेंट था किया। वो लेडी अभी भी सर्वाइव कर रही है, जिंदी है अभी भी। डॉक्टर के साथ उनकी पीजीआई में कॉन्फ्रेंस थी, मैंने खुद उसकी टॉक सुनी है। तो इन चीजों का, इन प्राणायामों का इतना ज्यादा प्रभाव है, इतनी डेंजरस बीमारियां होती हैं जो इससे निकल जाती हैं। इसीलिए हम बार बार रोज गार्डन में हम अटेंडेंस लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं? हमें तो कुछ नहीं मिलता। हम ये सोचते हैं कि हमारे सारा संसार जो हमारे आसपास है सब स्वस्थ रहे। अगर उनको अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं है तो इसी कारण अवेयरनेस आ जाएगी कि नहीं, मैंने क्लास में जरूर जाना है, नहीं तो मेरे को फाइन लग जाएगा। वो फाइन हमने उनके ऊपर ही खर्चा कर देना, हमने रखना थोड़ी होता है। लेकिन एक अवेयरनेस देने के लिए ये शुरू किया हुआ। तो ऐसे ही आपको बोल रहे हैं कि डेली योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, इस पे विश्वास रखिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, ये हुए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करेंगे। हार्ट की पूरी तरह से सफाई हो गई है। दो एक लंबे गहरे सांस ले लीजिए, भर लीजिए ऑक्सीजन अच्छी तरह से। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो सुबह सुबह भरपूर ऑक्सीजन का आनंद लेते हैं। लोग तो एसी चला के दरवाजे बंद करके सोए हुए हैं। जिनकी जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वही सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में योग प्राणायाम करते हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझे। थोड़ा पाँव खोल लेते हैं, पाँव खोल लीजिए, पाँव को दाएं बाएं करके रिलैक्स कर लीजिए। पाँव को आपस में जोड़ लीजिए। करने जा रहे हैं अंगुली चालन, अंगुली आगे पीछे, पाँव की खाली अंगुलियां। ब्लड का फ्लो तो एक एक नस नाड़ी से, कोई भी थक्का कहीं भी जमा होता है ना, धीरे धीरे हार्ट पे चला जाता है। तो इसीलिए हम एक एक पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं। पूरा पंजा आगे पीछे, घुटने आसन पे लगे रहेंगे, घुटने नहीं उठाने, इस बात का ध्यान रखिए। पीछे अब गोल गोल घुमा लीजिए। बाई तरफ जाए तो बाई छोटी उंगली आसन पर, दाई तरफ जाए तो दाई छोटी उंगली आसन पर। विपरीत दिशा में। एक लेडी के पाँव में कोई गांठ सी बढ़ गई, तो वो गांठ क्या था, धीरे 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 टांग से होती हुई हाथ में चली गई। तो इसीलिए हम एक एक पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं। पिल्लियां थपथपा लीजिए, दोनों एक साथ। वापस आ जाएंगे धीरे धीरे, आ जाएंगे किसी भी आसन में जिसमें सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं। अब करने जा रहे हैं दूसरा मुख्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो हार्ट के लिए बहुत ही रामबाण प्राणायाम है।
बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में दाएं हाथ के अंगूठे से दाई नासिका बंद करेंगे। ऐसे दबाना नहीं है, बिल्कुल ढीला सा आराम से रखना है। बाई नासिका से धीरे धीरे सांस लीजिए, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग धीरे धीरे लीजिए। एंड में खींच के सांस लीजिए। अब बाई नासिका बंद कर लीजिए, दाई नासिका से उतना ही धीरे धीरे सांस निकालिए। एंड में खींच के निकालिए सांस बाहर। अब दाई नासिका से सांस लेंगे, दाई नासिका बंद कर लेंगे, बाई नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दें। ये एक आवृत्ति हुई, इसको दोहराते जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, कोई आंखें नहीं खोलेगा, आंखें बंद रखते हुए अंतर्मुखी होकर कीजिए। 2.5 सेकंड में सांस लेंगे और 2.5 सेकंड में सांस छोड़ेंगे। इस विधि से करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अंदर तक सांस को लेके जाइए, पूरे लंग्स को भर लीजिए ऑक्सीजन के साथ। एक एक नस नाड़ी, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियों में ऑक्सीजन चली जाती है। जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलती है तो थिक ब्लड पतला हो जाता है, उसका फ्लो बढ़ जाता है, सब नस नाड़ियां खुल जाती है। इतना बढ़िया प्राणायाम है ये। और इस प्राणायाम को आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे बैठे कर लीजिए। रात को नींद नहीं आई बाई चांस, लेटे लेटे कर लीजिए। कहीं भी बैठे हैं, इसको करते जाएंगे तो शरीर में जो ब्लड है वो पतला रहेगा और ब्लड का फ्लो ठीक रहेगा। इतना बढ़िया प्राणायाम है। जो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है वो भी धीरे धीरे खुल जाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल वो ठीक हो जाता है। HDL LDL जिस जो भी बढ़े हुए हैं वो सब इससे ठीक हो जाते हैं। इतना बढ़िया प्राणायाम है, इसको लगातार करते जाइए। आंखें बंद, लंबे गहरे सांस लीजिए, लंबे गहरे सांस छोड़िए। देखिए जैसे हम योग प्राणायाम करते हैं, अपनी सोच को भी ठीक रखिए। हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी लड़ाई झगड़े अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। जहाँ कुछ समझ नहीं आता वहां चुप कर दीजिए, बाद में आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए, पॉजिटिवली लीजिए। अब किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी ने एक बात बोल दी, तो हमने जरूर नहीं है उसके साथ दो बातें बोल के उसको जवाब देना। उसने बोल दिया, आप चुप कर लीजिए, लड़ाई बंद हो जाती है, मन शांत हो जाता है। तो धीरे धीरे वो लड़ाइयाँ भी खत्म हो जाती हैं। तो अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, फिर अच्छा ही होगा, ये विश्वास मन में जरूर रखिए। हमेशा सोचिए भगवान देख रहा है, हम कुछ भी गलत कर रहे हैं वो देख रहा है। कोई भी बुरे काम करते हैं, जो करता है भुगतना उसको ही पड़ता है। अपने कर्मास को ठीक रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी संगत रखिए। संगति अच्छी होती है तो वैसे ही थॉट्स बन जाते हैं, तो संगति अच्छी रखिए। किसी के बारे में हम बुरा सोच भी लेते हैं ना, वो भी हमारी कर्मास में ऐड हो जाते हैं। तो अपने कर्मास को सुधारिए, जो कुछ कर लिया उसको भी सुधारने की कोशिश। अब योग के साथ जुड़े हैं तो अपने आप को जरूर सुधारिए। हमेशा अगर किसी का भला कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली कर सकते हैं, किसी को अच्छी सलाह दे के कर सकते हैं, किसी को फिजिकली कर सकते हैं, जिसके पास पैसा फाइनेंशियली भी कर सकते हैं। जहाँ भी हो, जहाँ भी मौका मिले, हेल्प जरूर कीजिए। ये चीजें ही साथ में जानी है, बाकी सब यहीं रह जाना है। बहुत बहुत अमीर लोग, सबको मालूम है, सब बड़े बहुत बहुत अमीर राजे महाराजे सबको यही छोड़ गए, खाली हाथ जाते हैं। हमारे घर के पास डॉक्टर खुराना रहते थे, SB खुराना, जो प्रिंसिपल थे DMC में। देखिए इतना पैसा कमाया, 3 बच्चे थे, पढ़ाए लिखाए डॉक्टर बना दिए। उनको कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया। तो इतनी कोशिश की, इतना पैसा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं बना।
तो इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, अच्छे कर्म कीजिए। इतनी प्रॉपर्टीज, इतना सब कुछ छोड़ गए, किसके लिए छोड़ गए? अपने कर्मा से साथ ले गए। तो इसलिए अपने कर्मा को सुधारिए। जो भी कुछ गलत थॉट्स आते हैं उसको इम्प्रूव कीजिए, और किसी के साथ भी चीटिंग ना कीजिए, किसी को धोखा ना दीजिए, किसी का पैसा ना रखिए। इन चीजों को अगर पार्ट ऑफ लाइफ बना लोगे, देखना मन को कितनी शांति मिलती है। मन हमेशा शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो बीमारियां पास नहीं भटकेंगी। जब मन भटकता है, अशांत रहते हैं, तो ही बीमारियां आती हैं। तो अपनी दिनचर्या ठीक रखिए, मन शांत रखिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छे विचार मन में रखिए, हमेशा उस प्रभु को याद रखिए। कर्म करते जाइए। ये नहीं कि कर्मा से जो बिजनेस करते हैं उन्हें बिजनेस करना है, जो घर का काम, जो भी काम है, ये भगवान ने ड्यूटीज लगाई हुई है। हर इंसान को जो कर्मास हमने पीछे किए हुए हैं उसके हिसाब से ड्यूटीज लगी हुई है। आपके पास सर्वेंट्स है, कोई लेबर है आपके पास काम कर रही है, तो कभी भी बदतमीजी मत कीजिए उसके साथ। कोई वेटर्स आते हैं, कई लोग मैंने देखा है बहुत बुरी तरह से बोलते हैं उनको। तो प्लीज ऐसा मत किया कीजिए, वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह इस संसार में आए हैं। भगवान ने उनकी ड्यूटीज वो लगाई है। तो जो हमारी ड्यूटीज लगाई है, हमारा फर्ज बनता है हर एक की इज्जत करे, मान करे, इंसान को इंसान समझे। अगर हम ऐसे करेंगे ना, ऐसे सोचेंगे, तो देखना मन कितना शांत होता है और कितना खुश रहते हैं। आपके चेहरे से ही पता चलेगा कि आप योगी। तो ऐसी चीजें जरूर मन में सोचिए। लंबे गहरे सांस लेते जाइए, लंबे गहरे सांस छोड़ते जाइए। बाई नासिका से सांस छोड़ते हुए एक बार वापस आ जाएंगे। यहीं से करेंगे नाड़ी शोधन। करना वैसे ही एक अनुलोम विलोम की तरह, लेकिन इसमें स्टे देना है। पहले बाई नासिका से सांस लेंगे, जितने सेकंड में सांस लेना है काउंटिंग के साथ। अगर 10 की काउंटिंग से सांस लेना है, 10 की काउंटिंग से सांस को रोक लीजिए, फिर 10 की काउंटिंग से ही बाहर निकाल दीजिए। इससे शरीर में जहां पे भी ऑक्सीजन नहीं जा रही वहां पे भी चली जाती है। इतना बढ़िया है नाड़ी शोधन, एक एक नस नाड़ी की शुद्धि हो जाती है। करें, शुरू करें। बाई नासिका से श्वास लें, श्वास को रोक लीजिए, और दाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल दीजिए, और दाई नासिका से सांस लीजिए, श्वास को रोक लीजिए, बाई नासिका से सांस को बाहर निकाल दीजिए। बारंबार करते जाएंगे। श्वास जब हम लेते हैं तो श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे, आपके पास वाले को भी पता नहीं चलना चाहिए आप सांस ले रहे हैं। धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। महसूस कीजिए कि एक नस नाड़ी खुल गई है, खुल रही है। हार्ट में पूरी तरह से ऑक्सीजन जा रही है, हार्ट की ब्लॉकेज खुल रही है, ब्रेन की ब्लॉकेज खुल रही है। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है हार्ट के रोग दोष दूर करने के लिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए बाई नासिका से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आंखें बंद, प्राणायाम के प्रभाव को महसूस कीजिए। अंदर से शरीर बहुत हल्का लग रहा होगा। यहीं से करेंगे तनाव को दूर करने के लिए 5 बार भ्रामरी, 5 बार उद्गीर,
फिर कुछ क्षण के लिए प्राणायाम, ध्यान का प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर माथे पर, दूसरी उंगली से आंखें पोज बंद करेंगे, दो हाथ में, जीभा तालू के साथ, अंगूठे से बाहर के जो कान के वो लिड्स है उसको बंद कर लीजिए, स्किन है उसको दबा लीजिए। अब श्वास को भर लीजिए, म शब्द का उच्चारण करते हुए, ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशन पैदा करते हुए नाक से सांस को बाहर निकालेंगे, मुख को बंद कर लीजिए। शुरू करेंगे। भरिए सांस 5 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। 75% और 25% मौन बोलेंगे। भरिए सांस। ओ अब पूरा ध्यान अपने हृदय स्थान पर लेके आएंगे। ओ शांत हो जाएंगे। ये थे प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। इस प्राणायाम से कैंसर, डिप्रेशन, पार्किंसंस, माइग्रेन, हृदय रोग, नेत्र रोग, कानों के रोग सब ठीक हो जाते हैं। चेहरे की आभा बढ़ जाती है, ग्लो आ जाता है फेस पे, रिंकल्स नहीं पड़ते जल्दी। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। तो रात को नींद नहीं आ रही तो लेटे लेटे कर लीजिए, इतनी अच्छी नींद आती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अनुलोम विलोम कर लीजिए, उससे बहुत अच्छी नींद आती है, बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। तो हर प्राणायाम के अनेकों लाभ हैं, अनेकों लाभ। यहीं से करेंगे ध्यान का प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम। अपने ध्यान को नासिका की अग्र ले आए, आते जाते सांसों को देखते जाएंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस छोड़िए। एक और लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस छोड़ दीजिए। और सांस क्रिया नॉर्मल कर लीजिए। नॉर्मल सांसों में बैठेंगे, सांसों को देखते जाएंगे। दृष्टा भाव से सांसों को देखिए, ना कोई सोच ना कोई विचार। हम और हमारी सांस
दिन भर हम सांस लेते हैं, कभी सांसों पर ध्यान नहीं देते। सांस ही हमारा जीवन है, सांस है तो हम हैं। तो सांसों पर जरूर ध्यान दिया कीजिए। दिन में जब भी फुर्सत मिले, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, जब भी टाइम मिलता है, आंखें बंद कर लीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे यूनिवर्स से कनेक्शन हो जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। इतना बढ़िया है ध्यान। बीपी भी इससे भी नॉर्मल हो जाता है। अगर इस शरीर में कोई भी रोग दोष है, उसकी तरफ कंसंट्रेट करके ध्यान कीजिए, तो धीरे धीरे वो रोग बाहर आ जाता है। इतना ध्यान का प्रभाव है। तो जितनी आपकी एज है उतने मिनट जरूर कोशिश किया कीजिए दिन में ध्यान करने की। एक समय बैठ के नहीं कर सकते तो 5 मिनट 10 मिनट जैसे ऐसे मिलते हैं वैसे ही कर लीजिए, लेकिन ध्यान जरूर किया कीजिए। ध्यान से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। धीरे धीरे आप शून्य अवस्था में चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता हम कहाँ बैठे। सीधा कनेक्शन उस यूनिवर्स से हो जाता है। फिर यूनिवर्स आकर आपकी हेल्प करती है, आपकी प्रॉब्लम्स दूर करती है, आपकी बीमारियां ठीक करती है। इतना प्रभाव है इस ध्यान का, बहुत ही सरल है। सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 5-10 मिनट के लिए जरूर बैठिए, उस प्रभु का शुक्रिया कीजिए। हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। जो जो हमारे पास है उसका धन्यवाद जरूर कीजिए। हमेशा कंप्लेंट मत कीजिए, जो दिया है उसका धन्यवाद कीजिए। फिर जो आपके पास नहीं है वो भी धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। तो प्रभु का धन्यवाद किया कीजिए, हे प्रभु आपने मुझे हेल्थ अच्छी दी है, परिवार अच्छा दिया है, सब कुछ खाना कपड़ा हर चीज बहुत बढ़िया दी है। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा योग परिवार दिया है। एक घर परिवार है हमारा, एक हमारा योग परिवार है। योग परिवार जो है वो भी हमारा एक बहुत बढ़िया अच्छा परिवार है। सब बहन भाई आपस में मिलजुल कर योग करते हैं, छोटे छोटे टिटबिट्स एंजॉय भी करते रहते हैं। बहुत बढ़िया परिवार है। मन शांत हो जाता है एक दूसरे को मिलकर। समूह में जब हम योग करते हैं उसका इफेक्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। तो धन्यवाद कीजिए उस प्रभु का जिसने ये परिवार हमें दिया है। दोनों हाथ ऊपर ले आएंगे, ध्यान से वापिस आएंगे, हाथों को मल लीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा गरिमा पैदा कीजिए। पांचों तत्व मिले हुए हैं। ऋषियों महर्षियों का आशीर्वाद मिल रहा है। पैदा हुई गरिमा को आंखों पर धारण कीजिए, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। यहीं से करेंगे ताली को। जब हम ताली बजाते हैं ना, तो ताली बजाने से भी पूरी बॉडी का एक्यूप्रेशर हो जाता है, तो सब नस नाड़ियां ताली बजाने से भी खुल जाती है। आप देखिए जो हिजड़े होते हैं उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो सारा दिन तालियां मारते हैं। तो तालियां मारने को इसका ऐसा मत समझिए कि ये ताली वैसे ही हमने नहीं बजानी, हम बैठे हैं आराम से। ताली का बहुत इफेक्ट है। और हाथ को खोल के पूरी तरह से ऐसे खोल के पूरा ऐसे एक्यूप्रेशर होना चाहिए। ऐसे 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 करके या ऐसे ऐसे करके नहीं मारनी, पूरा हाथ ऐसे। शुरू करेंगे। राम 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 जोर से ताली। कटेलिया लाल लाल राम 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 धीरे से वापिस आ जाएंगे। किडनी पॉइंट दबाएंगे,
जो ये बड़े वाली उंगली है, यहाँ पे सेंटर में किडनी पॉइंट होता है, इसको दबा लीजिए दोनों हाथों को। अब हार्ट को खोलने के लिए जोर से करेंगे ऐसी योग। रेडी, 1 2 3। प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए सबका धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आदित्य गुप्ता जी। किरण जी बहुत बढ़िया कराया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, आनंद आ गया। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। किरण दीदी मक्खन की तरह कराया आपने सारा, बहुत आनंद आया दीदी, सच में इतना सॉफ्ट और इतना मक्खन की तरह आपने क्लास ली है पूरी। थैंक यू, थैंक यू। आर्ट के लिए मक्खन कम खाना है। लेकिन उन्होंने इतने प्यार नहीं, से खाओ थोड़ा थोड़ा, सब कुछ खाओ, कुछ भी छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाओ। साथ में योग जरूर करो। अगर खा लेते हैं साथ में एक्सरसाइज नहीं करते तब वो उसका बैड इफेक्ट आता है। थोड़ा थोड़ा खाओ, हर चीज खाओ, जो छोड़ रही वो छूट जाती है। लेकिन योग जरूर करो, योग जरूर करो, योग नहीं छोड़ना, योग नहीं छोड़ना। किरण जी बहुत बढ़िया, अब सुनो, आपने जो दृष्टांत दिए ना बहुत इसमें, बढ़िया। थैंक यू। अब सुनो सुनो, 2-4 बातें और सीखेंगे। स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्नता बहुत जरूरी है। प्रसन्न रहने मात्र से ही पॉजिटिविटी रहती है, व्यक्ति के भीतर ऊर्जा बनी रहती है और मित्रता और स्नेह बढ़ने लगता है, और जो हमारे दुश्मन भी होते हैं वो भी हमारे स्नेही मित्र बनने लगते हैं। दूसरी बात, हमारे अंदर स्वस्थ रहने के लिए परमात्मा ने बहुत कुछ दे रखा है। हमें दूसरों का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, सॉरी फील करना चाहिए कोई गलती हो गई, और एक विशेष गुण, ईश्वरीय गुण होता है दूसरों को क्षमा करना। कोई भूल हो भी गई है तो उसको क्षमा करने की शक्ति भी हमारे भीतर होनी चाहिए। उन चीजों को थ्रू आउट लाइफ